स्टेज पे पेशी फरमा सदर इजलास हज़रत मौलाना सैयद ज़ियाउल हक़ साहब दामत बरकतुहुल क़ुद्सिया, मुहिब ग्रामी वक़ार हज़रत मौलाना कैसर आज़मी साहब, सना खान मुस्तफ़ा, मुहिब ग्रामी वक़ार क़ारी ग़यासुद्दीन साहब व क़ारी सरफराज साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम तर ज़िम्मेदार उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगनाहु रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मोहतरम, मैंने कुरान मुक़द्दस की मुक़द्दस आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया है। आइए गुफ्तगू शुनीद से पेशतर अपनी व सारे कायनात की मरकज़ अक़ीदत व रूहानियत जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हदिये दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिन जूद वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म व मबारिक वसल्लिम अलैहि अजमईन। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दियारे हाफिज़ मिल्लत में रहने वाले खुशनसीब जियाला मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हम सबको ये मौका फराहम किया कि हम ज़िक्र हुसैन की महफ़िल में तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे भाई हज़रत मौलाना कैसर आज़मी साहब बड़ी अच्छी नक़ाबत का सर अंजाम दे रहे हैं और वाकई अपने खाने का हक़ अदा करते हैं। ना मालूम शहनवाज भाई कहाँ चले गए। 12 बजने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आपके चेहरे पे 12 बज रहे हैं। अभी ऐसा मालूम होता है कि अभी हज़रत ज़्यादा तारीफ मत करिए वरना ये हमान का 12 बजा देंगे कि महफिल शुरू होने वाली है। लेकिन इतना याद रखें कि चखने के लिए पूरे देग खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके 2 चावल ही काफ़ी होते हैं सुभान अल्लाह चख करके बताने के लिए। तो आप जैसी आपकी समाअत होगी वैसी हमारी गुफ्तगू होगी। इसलिए आप दिल जमाई के साथ तशरीफ़ रखें। ये अज़ीज़ नगर के नौजवानों की मेहनत और हमारे शहनवाज भाई साहब ने सबको जोड़ करके इस महफिल को सजाया बचाया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला अहले बैत की सदक़े में अल्लाह सबकी दुआओं को अल्लाह कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन अल्लाह।
मैं भी चाहता हूँ कि चंद अशार बारगाह इमाम हुसैन में पेश करूँ, सुभान उसके अल्लाह, बाद थोड़ी देर फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि अजमाइन सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैसल भाई समाअत करें। सुभान अल्लाह। खुदा की अनवार की है बारिश, खुदा की अनवार की है बारिश, जहाँ पे रोज़ा हुसैन का है। खुदा की अनवार की है बारिश, खुदा की अनवार की है बारिश, जहाँ पे रोज़ा हुसैन पे रोज़ा हुसैन का है। जो मिसल जन्नत इस जहाँ में, जो मिसल जन्नत इस जहाँ में, कहो वो कूचा हुसैन का है। खुदा की है बारिश, जहाँ पे रोज़ा हुसैन का है। माशाअल्लाह। और शिकन आई जबी पे हरगिज़, खुदा के रास्ते में जान दे दी। शिकन आई जबी पे हरगिज़, खुदा के रास्ते में जान दे दी। झुकाना बातिल के सामने जो, झुकाना बातिल के सामने जो, वो सर है किसका? हुसैन। बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अनवार का हुसैन का है बारिश, माशाअल्लाह, जहाँ पे रोज़ा हुसैन का है। जिंदाबाद है। जो मिसल जन्नत इस जहाँ में, कहो कूचा हुसैन का है। और ये भी शेर समात फरमाए माशाअल्लाह। हुजूर सदर इजलास सैयद साहब अब्दुल्लाह की जानिब से मैं पढ़ता हूँ। समात करें हज़रत। मिला न पानी तो खून से अपने, बुझाई असगर ने प्यास अपनी। मिला न पानी तो खून से अपने, बुझाई असगर ने प्यास अपनी। भला उसे हम भुलाए कैसे, भला उसे हम भुलाए कैसे, वो नन्हा पौधा हुसैन का है। खुदा की अनवार की है बारिश, जहाँ पे रोज़ा हुसैन का है। जो मिसल जन्नत इस जहाँ में, कहो कूचा हुसैन का है। और रहे खुदा में लुटा के सब कुछ, बचा ली मिल्लत की शान उसने। रहे खुदा में लुटा के सब कुछ, बचा ली मिल्लत की शान उसने। बरोज़े महशर चमकने वाला, बरोज़े महशर चमकने वाला, हसीन चेहरा हुसैन का है। बहुत अच्छा है। खुदा की अनवार की है बारिश, जहाँ रोज़ा हुसैन का है। और ये भी शेर पढ़ता हूँ, समात करें। माशाअल्लाह। शहीद आज़म की बात आई, शहीद आज़म की बात आई, तो वजद में कायनात आई। शहीद आज़म की बात आई, तो वजद में कायनात आई। हुसैन आए हयात आई, हुसैन आए हयात आई, बुलंद रुतबा हुसैन
हुसैन का है। सुभान अल्लाह। खुदा की अनवार की है बारिश, जहाँ पे रोज़ा हुसैन का है। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, ताबिश भाई बिलखुसूस तमात करें। देखें शेर, सुभान अल्लाह। हुसैन वालों का बोल बाला, हुसैन वालों का बोल बाला, यजीदियों का है मुंह काला। हुसैन वालों का बोल बाला, यजीदियों का है मुंह काला। हुसैन के हैं जमाने वाले, हुसैन के हैं जमाने वाले, दिलों पे कब्जा हुसैन। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। खुदा की अनवार की है बारिश, जहाँ पे रोज़ा हुसैन का है। जो मिसल जन्नत इस जहाँ में, कहो कूचा हुसैन का है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदिना व अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि अजमईन। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ करबला की खाक, उस एहसान को न भूल। ऐ करबला की खाक, ऐ करबला की खाक, उस एहसान, उस एहसान को न भूल। तड़पी है लाश जिस पे जिगर गोशे बुतूल, मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई। मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ तेरी प्यास बुझ गई। सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। ऐ करबला की खाक, उस एहसान को न भूल। और न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। और मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वाह वाह वाह। और एक शेर हुजूर सैयद साहब की मौजूदगी में स्टेज की जानिब से मैं पढ़ता हूँ। नेज़े पे बुरीदा सर, नेज़े पे बुरीदा सर, नेज़े पे बुरीदा सर, मसरूफ़े तिलावत है। नेज़े पे बुरीदा सर, मसरूफ़े तिलावत है, मसरूफ़े तिलावत है। ऐ अहले कलम लिखो, मुर्दा है कि जिंदा है। ऐ अहले कलम लिखो, मुर्दा है कि जिंदा, मुर्दा है कि जिंदा है। और मकतूल कत्लगाह में सोया है चैन से। मकतूल कत्लगाह में सोया है चैन से। कातिल कसम खुदा की परेशान है आज। मकतूल कत्लगाह में सोया है चैन से। कातिल कसम खुदा की परेशान है आज भी। हजरात, अल्लामा जौहर ने कहा था, कत्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरात मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहु तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐन अली, अली ये मुर्तजा सिर्रे राज़दारे मुस्तफ़ा कहाँ है? आका की बारगाह में अली ये मुर्तजा भी हाजिर खिदमत हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को खोल रहे हैं, अपनी कंबल को, और सबको उसी में ढांक लेते हैं। और उसके बाद फरमाते हैं, क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती। ऐ मेरे रब, यही मेरी अहले बैत हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐ अल्लाह तू इन्हें निजासतों से दूर फरमा दे। ऐ मौला इन्हें कसाफतों से दूर फरमा दे। ऐ
ए मौला इन्हें हिर्सो तमा से दूर फरमा दे। सैयदुल अंबिया शफीउल मुज़रिबीन का दुआ करना है कि वो दुआ बाबे इजाबत इलाहिया से टकराती है, कबूल व मकबूल हो जाती है। मौला फरमाता है सिदरा के मकीन जिब्रील देखो मुस्तफ़ा जाने आलम के हाथ उठे हुए हैं, आयते ततहीर लेकर जाओ, मुस्तफ़ा जाने रहमत को सुना दो सुभान अल्लाह। अब हजरत जिब्रील तशरीफ ला रहे हैं और इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मौला इरशाद फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने आलम अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने आपके ख़ानदान वालों को, आपकी अहले बैत को अल्लाह ने निजासतों से, कसाफतों से दूर फरमा दिया है, हिर्सो तमा से दूर फरमा दिया है। ए इस्लाम के शहजादो ज़रा बताओ, दुआ फरमाने वाले सैयदुल अंबिया हो, कबूल करने वाला मौला हो, महर लगाने वाला कुरान हो, तो दुनिया की कौन ऐसी ताकत है जो अहले बैत पर उंगुश्त नुमाई करने की जुर्अत भी करे? बेशक बेशक। ये वही कर सकता है जिसके दिल में बग़्ज़े हुसैन है, जो बाग़ी हुसैन हो, वही इस तरह की बातें कर सकता है। जब अल्लाह फरमाता है हमने उन्हें रिस्सो नजिस से दूर फरमा दिया है, तो फिर सवाल क्या पैदा होता है हिर्सो तमा की? फिर उनके दिलों में ऐसी उमंगे कि मैं अमीरुल मोमिनीन हो जाऊं, मैं बादशाह हो जाऊं, मुझे हुकूमत मिल जाए। ये कैसी कैसी बातें लोग कर रहे हैं। आओ जरा आगे बढ़ो, अहले बैत की शान देखो। आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व मम्मा तवला हुब्बी आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मात मुमिना। आका फरमाते हैं कि जो मोहब्बत अहले बैत में इंतकाल हुआ, गोया कि वो मोमिन फौत हुआ। सुभान अल्लाह। आगे आका फरमाते हैं व मम्मा ताला हुब्बी आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मात शहीदा। जो मोहब्बत अहले बैत में दुनिया से गया, गोया कि वो शहीद फौत हुआ। हजरात मोहतरम, अहले बैत की शान तो यह है कि सरवरे कौने मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब नजरान के ईसाइयों का सरदार उसकुफ आया और आने के बाद अल्लाह के रसूल से ईसा रूहुल्लाह के बारे में उसने मुनाजरा करना शुरू कर दिया, बहस मुबाहिसा शुरू कर दिया कि माज़ल्लाह ये ईसा रूहुल्लाह खुदा के बेटे हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं नहीं, खुदा की ज़ात कुल हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जब माना नहीं तो मेरे आका कबीदा खातिर हो गए, सरवरे कौनैन मौलूले खातिर हो गए। और मौला को ये गवारा नहीं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत मौलूले खातिर हो जाए, कबीदा खातिर हो जाए, मेरे रसूल को दिल को ठेस पहुंच जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है सिदरा के मकीन जिब्रील जाओ और मुस्तफ़ा जाने रहमत से कह दो कबीदा खातिर होने की ज़रूरत नहीं है, कह दो कि आपसे वो मुबाहला कर लें। उनसे कह दो कि वो मुबाहला कर लें। अब बता दूं कि मुबाहला कहते किसे हैं? मुबाहला उसे कहते हैं जब कुफ्र और इस्लाम के अंदर तज़ाद पैदा हो और मसले का हल ना निकले, तो दोनों फरीक अपनी दुर्रियत को लेकर शहर से बाहर निकल जाएं और कसमें खाएं, जो झूठा होगा अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद कर देगा। बात इसी पे हो गई। अब आयत मुबाहला में सुनाता हूं कि आयत मुबाहला है क्या। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाता है नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल कादिबीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम भी आते हैं तुम भी आओ। ऐसुफ हम भी अपने बाल बच्चों को लेकर के आते हैं, तुम भी लेकर के आओ। हम भी अपनी औरतों को लेकर आते हैं, तुम भी लेकर के आओ। हम भी अपनी जानें पेश करते हैं, तुम भी पेश करो। जो गुमराह हो, जो झूठा होगा, अल्लाह उसे तबाह बर्बाद कर देगा। बात इसी पे हो गई। मेरे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बेटी फातिमा ज़हरा इधर आओ।
हसन हुसैन इधर आओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन मुज्तबा को दाहिनी उंगली पकड़ा दी है, बाईं उंगली हजरत इमाम अली मकाम इमाम अर्श मकाम को पकड़ा दिया है और फरमाया, बेटी फातिमा जहरा तू मेरी नूरी चादर का पल्ला पकड़ ले। नूरी चादर पकड़ ली है फातिमा जहरा ने। मेरे आका फरमाते हैं, आईना अली, अली ये मुर्तजा कहाँ है? आका की बारगाह में मौला अली हाजिर होते हैं तो मौला को फरमाते हैं, अली तुम फातिमा जहरा की रदा पकड़ लो। सुभान अल्लाह। अब ये नूरानी काफिला चलने को तैयार है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी ज़ुर्रियत, ए मेरी अहले बैत, सुनो सुनो, अगर मैं कुछ कहूँ तो तुम लोग आमीन कह देना। सुभान अल्लाह। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे हैं, पीछे पीछे ये नूरानी काफिला है। एक तरफ हसन मुज्तबा है तो एक तरफ हुसैन आज़म है, पीछे फातिमा जहरा हैं, उनके पीछे मौला अली हैं। अल्लाहु अकबर। जब नजरान की ईसाइयों की सरदार की निगाह जब पड़ती है उस नूरानी जमात पर तो पुकार उठता है अपनी कौम से, या मअशरन नसारा वुजूहन लौ सअलल्लाहु तआला जबरन ला ज़ालहु मिन मकानी वला यबका अलल अर्द व नसरानियुन इला यौमिल क़ियामा। का मैं ऐसी नूरानी सूरत देख रहा हूँ, एक ऐसी जमात देख रहा हूँ, ऐसे चेहरे वालों को देख रहा हूँ। कसम खुदा की अगर मुस्तफ़ा जाने आलम अगर इस पहाड़ को हटने के लिए कह दें और इनके घर वाले आमीन कह दें तो याद रखो ये पहाड़ उनके लिए रास्ता दे देगा। अगर उन्होंने हमारे लिए बद्दुआ कर दी तो क़यामत तक रुए ज़मीन पर खुद ईसाई कोई पैदा नहीं होगा। इसलिए खैरियत इसी में है कि मैदान छोड़ो और भग जाओ। इस्लाम के शहजादों जरा गौर फरमाएं, आप जरा गौर फरमाएं। जिसके बाप मौला अली फातह खैबर हैं, जिनके बाप को आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, दरवाजे हजरत मौला अली हैं। अल्लाहु अकबर। जिनकी माँ फातिमा जहरा वो फातिमा जहरा हैं। अल्लाहु अकबर। जिनके सर से चादर ततहीर सरक जाती है तो दिन में रात हो जाए, सूरज अपनी नूरानी किरणों को छुपा ले, कहीं ऐसा न हो अजमत फातिमा पे हर्फ आ जाए, मेरी ताबिंदगी सल्ब न कर ली जाए। माँ ऐसी फातिमा जहरा हैं। अल्लाहु अकबर। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो महबूब बेटी हैं। दरवाजे पे बैठी हो तो मलकुल मौत भी आने की इजाजत तलब करें। इस्लाम के शहजादों, वो शान फातिमा जहरा की है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा ज़हरा, क्या तुम खुश नहीं हो जाओगी कि तुम तमाम दुनिया के जन्नती औरतों की सरदार हो। अल्लाहु अकबर। इस्लाम के शहजादों, माँ फातिमा ज़हरा हैं, बाप मौला अली हैं और नाना ताजदारे अंबिया हैं, बाप ताजदारे औलिया है। इस्लाम के शहजादों, जिसकी परवरिश रसूल कौनैन की आगोशे रहमत में हो रही है। अल्लाहु अकबर। जिसको झूले फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। रसूलुल्लाह की बेटी अपने हाथों से रोआटे गोद गोद कर रोटियां खिला रही हैं तो कुरान की आयतें सुना रही हैं। मुस्तफ़ा जाने आलम अपने बाप की हदीसें पाक सुना रही हैं। इस्लाम के शहजादों, जिनके छातियों में अली मुश्किल कुशा का पाक खून हो, जिसके रगों में फातिमा ज़हरा का दूध हो, बताओ जरा एक ऐसे जालिमों शराबी बदक़िमाश को अपना खलीफा कैसे तस्लीम कर सकता था। हजराते मोहतरम, आज ये 14 सदी का मुसलमान भी इतना जरूर बागयूर है। अगर कोई कह दे कि मैंने इमाम साहब को देखा है, फला बजे वो थिएटर से फिल्म देख करके निकल रहे थे, आप क्या कहोगे? मौलाना साहब सुनिए, अभी रात की तारीकी है, ये मुबारकपुर है, हर वक्त रोज चलता रहता है। सड़क पे निकल जाइए, जिधर की टोटो मिले, जिधर की ऑटो मिले, जिधर की बसें मिले, आप निकल जाइए और ट्रेन पकड़
लीजिए सठियाओं से, इसलिए हम आपकी इक्तदा में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आपके पीछे हमारी नमाज नहीं होगी। अगर उसने एक गलती कर दी तो हमने उसे इनकार कर दिया कि हम आपके मुख्तदी नहीं हो सकते हैं, हम आपको मुख्तदा नहीं बना सकते हैं। हजरात, अब जरा बताएं, फातिमतुज ज़हरा का वो महकता हुआ फूल, चमनिस्ताने फातिमा का वो दमकती हुई कली, जरा बताओ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको, अल्लाहु अकबर, अपनी गोद में जिसकी परवरिश की हो, वो हजरत इमाम अली मकाम, ऐसे शख्स को अपना खलीफा कैसे तस्लीम कर लेते जो बंदर मर जाए तो हुस्नो मलाल करे, बंदरों के सर पे सोने का खोल पहनाए, वो इंसान जो सुबह उठे तो शराब पी करके अपनी सुबह की शुरुआत करे, जो मुहर्रमात से शादी करे। जरा बताओ ऐसे शख्स को अल्लामा इब्ने कसीर ने, अल्लाहु अकबर, जो नक्शा कुशाई की है, पढ़ने के बाद कसम खुदा की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अलबिदाया व निहाया के अंदर देखिए तो अल्लाह की कसम आपके रोंगटे कांप जाएंगे। जो दौरे यजीद में जुल्म व सितम हुए हैं मदीने वालों पर, मक्के वालों पर, मदीने शरीफ में मस्जिद नबवी के सुतून में घोड़े गधे बांधे गए, जिनको ये खलीफतुल मुस्लिमीन कह रहे हैं, जिसको अमीरुल मोमिनीन कहकर यजीद को आज ये जालिम बचाने की कोशिशें कर रहे हैं, वो जिनको जन्नती लिखने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, अगर यजीद खलीफे बरहक है, यजीद को आप हक मान रहे हो, यजीद को उस मामले से बेखबर मान रहे हो, तो जरा आप बताओ, आप अपने बेटे का नाम यजीद क्यों नहीं रख लेते हो? अपने बेटे का नाम शिमर क्यों नहीं रख लेते हो? आखिर क्या मुज़ायका है? आप कह रहे हो कि ये कातिबे इलाही के हजरत अमीर माविया के बेटा है, इसलिए ये जन्नती है। अगर ऐसा है तो बोलो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान क्या है? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीबी वाइला क्या है? जरा बताओ इन लोगों को क्या कहोगे? मालूम हुआ ये इस्लाम है। इस्लाम के शहजादों सुनो सुनो, अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बेशक ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये कातिबे इलाहिया हैं, कातिबे वही इलाहिया हैं, बेशक इनका मर्तबा बहुत बड़ा है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन इस्लाम के शहजादों, जरा इस जालिम यजीद के बारे में तो सोचो। उसी के दौरे खिलाफत में मदीने शरीफ में 3 रोज तक आजान नमाज नहीं हुई। हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद इसके रावी हैं। आप फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी के गोशे में छुप करके बैठा था, जालिमों ने सोचा इसे भी कत्ल कर दूं, लेकिन लोगों ने पागल समझकर मुझे छोड़ दिया। लेकिन कुर्बान जाओ, जब जब वक्ते अज़ा होता तो अल्लाहु अकबर, रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद फरमाते, आजान पढ़ लेते। सईद इब्न मुसय्यिब फरमाते हैं मैं उस आजान की आवाज सुनकर मस्जिद नबवी के कोने में नमाज पढ़ लिया करता था। हजरात, इससे शायद है कि रसूलुल्लाह जैसे कल जिंदा थे, आज भी अपने कब्र अनवर में आजान पढ़ रहे हैं। सईद इब्न मुसय्यिब उसे समाअत कर रहे हैं। जिन मस्जिद के सुतूनों से रसूलुल्लाह टेक लगा रहे हैं तो कुरान का नुज़ूल हो रहा है। वो मस्जिद नबवी शरीफ है जिसमें अगर इंसान एक बार तस्बीह पढ़ रहा है तो 50,000 तस्बीहात के सवाब दिए जा रहे हैं। एक वक्त की नमाज पढ़ रहा है तो 50,000 वक्त का सवाब मिल रहा है। उस मस्जिद नबवी में 3 रोज तक घोड़े गधे ऊंट बांधे गए होंगे तो वो बोलो बराज किए होंगे कि नहीं, पेशाबो पखाना किए होंगे कि नहीं। ये मस्जिद को पामाल करने वाला कौन है? वही है इनका जन्नती खलीफा, वही है यजीद जो बचाने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, यहीं तक नहीं, मक्कतुल मुकर्रमा में खाने काबा के ऊपर अल्लाहु अकबर गोले बरसाए गए, पत्थरों की बारिशें की गई। यानी जिस काबा के मुतालिक इमाम अहमद रजा फाजिल बेरेलवी फरमाते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हजरात, वो जमीन ऐसी जमीन है अल्लाह अकबर जिस पे चींटियां भी अगर तुमसे दब जाएं तो दम देना पड़ेगा। अगर एक जूई निकाल करके मार दो तो तुम्हें दम देना पड़ेगा। हिरन भी जानती अगर हरम में खड़े हो जाए तो कोई शिकारी शिकार नहीं कर सकता। इस्लाम के शहजादों, जानवर तो एहतराम कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं उसके मर्तबे को, लेकिन ये कैसे जालिम वहशी थे जिन्होंने मक्कतुल मुकर्रमा में जुल्म ज़्यादती की। काबतुल्लाह शरीफ पे पत्थर और रात के गोले मारे गए जिससे खाने काबा के अंदर शगाब पैदा हो गया। अल्लाहु अकबर, जाली जल उठी, उसके अंदर जो तबर्रुकात रखे गए
गए थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जो जन्नती मेढ़ा लाया गया था, उसके सींग वगैरह और जो तबरुकात थे वो सब तमाम के तमाम जलकर खाक सतर हो गए। उस अय्याम को अय्याम हर्रिफ कहते हैं, जो जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ तोड़े गए। इस्लाम के शहजादों, अब जरा बताओ ऐसे जालिम फासिको फाजिर को मेरे आका हुसैन अपना इमाम कैसे तस्लीम कर लेते। उसने खिलाफत पे बैठने मसनदे खिलाफत पे बैठने के बाद उसने पहला जो ऐलान किया, फौरन हजरत हुसैन इब्न अली, अब्दुर्रहमान बिन बुबकर, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर, इन तमाम लोगों को मेरे हाथों पर बयात ले लिया जाए। हजरत मोहतरम, जब वाली मदीना ने वलीद बिन उक़बा ने हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया, हुजूर ये यजीद की तरफ से शाम से खत आया है आपके लिए। जब आपने पढ़ा तो अपने नाना की वसीयत याद आने लगी, नाना की बशारतें याद आने लगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक मेरा बेटा हसन अल्लाहु अकबर जो जहर का प्याला पीकर उम्मत के दरमियान सुलह फरमा देगा, एक मेरा बेटा नेज़े पर चढ़कर कुरान पढ़कर इस्लाम की आबेयारी करेगा, अहले बैत अतहार के खून से इस्लाम की सिंचाई करेगा। अल्लाहु अकबर, आप समझ गए अब मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है। जब वलीद बिन उक़बा ने दिया तो आप फरमाते हैं, ये हाथ जो वो सगाहे मुस्तफ़ा हो। अल्लाहु अकबर, जो नूरे नजरे अली है, जिसके छातियों में फातिमा ज़हरा का पाक दूध है, एक जालिम शातिर बदक़िमाश के ऊपर कैसे कि उसको मैं अपना इमाम कैसे तस्लीम कर सकता हूँ, उसके हाथों पर मैं अपना हाथ कैसे दे सकता हूँ। ए वाली ये मदीना मुझे इनकार है। अल्लाहु अकबर, जब हजरत इमाम अली मकाम तशरीफ ला रहे हैं, बहन ज़ैनब से फरमाते हैं, बहन ज़ैनब अब अपने नाना के वसीयत को पूरा करने का वक्त आ गया है। ज़ैनब फरमाते हैं, भाई क्या हुआ? अब फरमाते हैं, यजीद की तरफ से खत आया है, मुझे मजबूर किया जा रहा है, यजीद को अपना मुख्तदा तस्लीम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर, हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब अल्लाहु अकबर जब ये घर के अंदर सुनाया, इस्लाम के शहजादों, इधर कूफा से बार बार खत पे खत आ रहा है, ए इमाम बरहक आप तशरीफ ले आइए, हम एक ऐसे जालिमों शातिर शराबी बदक़िमाश को हम अपना खलीफा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम आपके हाथों पर हाथ देकर बयात करने के लिए तैयार बैठे हैं, हुजूर आप तशरीफ ले आइए। अल्लाहु अकबर, दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों खतूत हजरत इमाम बरहक की बारगाह में आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अब हजरत सैयदा का लाल है जो अब जाने की तैयारी कर रहा है। लोगों ने बहुत समझाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रोका, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने रोका, ए हुजूर आप तशरीफ न ले जाइए, कूफा वालों के कहने पे न जाएं, ये बहुत ही बदअहद है जो आपके बाप मौला अली के साथ ही लोगों ने दगाबाजी की थी, इसलिए हुजूर तशरीफ न ले जाइए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की बातों पे आप फरमाते हैं, नहीं मेरे नाना की उम्मत ने मुझे बुलाया है, अगर मेरे नाना की उम्मत अगर मैदान महशर में अगर मेरे नाना से शिकायत करेंगे, कहेंगे कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे को हमने बुलाया था, एक जालिम से मैंने पनाह मांगी थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए हुसैन तशरीफ ना लाए, तो जरा बताओ हम अपने नाना को क्या जवाब दूंगा? मेरे बहादुर बाप मौला अली पूछेंगे, हुसैन तुम अपनी जान बचाने के खातिर नहीं गए, तो मैं अपने मौला अली अपने बाबा को क्या जवाब दूंगा? अल्लाहु अकबर, हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, मदीने शरीफ में है, मदीने के सारे लोग रोक रहे हैं, लेकिन आप अपने सफर मान रहे हैं, तैयारियां शुरू कर रहे हैं, रात का पहर है, रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पर है, फातिमा अल्लाहु अकबर, हजरत ज़ैनब पाक हैं, छोटे बच्चे ओनो मोहम्मद हैं, रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं, इमाम बरहक पुकार रहे हैं, नाना जान मैदान कारजार में साबित कदम रहे, दुआ फरमा दे, नाना जान हुसैन की इस्तिक़लाल में कोई कमी ना आ जाए, कहीं अली अकबर के लाशों पे घोड़े दौड़ता देखो तो कहीं हुसैन की हिम्मत हार न जाए, नाना जान हमें हिम्मत अता कर दे। अल्लाहु अकबर, अपने नाना जान की बारगाह में फातिहा के बाद अपनी माँ फातिमा ज़हरा की बारगाह में खातून जन्नत
की बारगाह में जन्नतुल बकी शरीफ में तशरीफ ले जा रहे हैं। माँ के आंचलों से, माँ के कब्रों से लिपट करके हजरत खातून जन्नत की बारगाह में हजरत इमाम अली मकाम रो रो के गिड़गिड़ा कर कह रहे हैं, अम्मी जान दुआ फरमा दे, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो मेरे फूल सा बेटा अली असगर के हुलकूम पे तीर लगे तो कहीं हुसैन के इस्तिक़लाल में कमी आ जाए, कहीं सब्र जवाब दे जाए। माँ हौसला दे दो, हिम्मत के लिए दुआ फरमा दो। अल्लाहु अकबर। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह से होकर घर तशरीफ ले आ रहे हैं, कजावे तैयार हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। रात की तारीकी है, रख्ते सफर तैयार हो रहा है। अल्लाहु अकबर। सारे कजावे तैयार हो गए हैं, सैयदानियाँ तशरीफ रख रही हैं और बनु हाशिम के तमाम नौजवान बैठते जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जब चलने का वक्त हुआ उस वक्त तक सुगरा को खबर नहीं है कि मैं नहीं जा रही हूँ। हजरत बीमार सुगरा फरमाती हैं, अम्मी जान शहरबानों से सारे बच्चे जा रहे हैं, हजरत अली असगर जा रहे हैं, भैया अली अकबर जा रहे हैं, हजरत कासिम जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं। माँ आप एक बार भी नहीं कहती हैं कि बेटी सुगरा तुम भी चलो। अल्लाहु अकबर। अपने बाप हजरत इमाम बरहक की तशरीफ ले जाती हैं, इमाम हुसैन से फरमाती हैं, अब्बू जान आप मुझे क्यों नहीं कह रहे हैं चलने के लिए। अल्लाहु अकबर। इमाम ने फरमाया, बेटी सुगरा तुम्हारी तबीयत अलील है, तुम मदीने में रहो, तुम जाने के काबिल नहीं हो। अल्लाहु अकबर। हजरत सुगरा भगे भगे अपने भैया अली अकबर की बारगाह में पहुंचती है। ए अली अकबर आप मुझे ले चलो। अली अकबर की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, आंखें डबडबा जाती हैं, अर्ज करने लगते हैं, अब्बू जान जब आपकी बहन ज़ैनबे पाक तशरीफ ले जा रही है तो मेरी बहन सुगरा को इजाजत क्यों नहीं दे देते। अल्लाहु अकबर। इमाम बरहक ने फरमाया, बेटा अली अकबर वो ज़ैनब है, ये सुगरा है। ज़ैनब को तुम्हारी लाशों की पर्दादारी भी करनी है, तुम्हें तुम्हारी लाशों की हिफाजत भी करनी है। ए बेटा अली अकबर सुनो, तुम्हारी बहन सुगरा की तबीयत ठीक नहीं है, इसे नाना के हवाले कर दो, मदीने में ही रहने दो, थोड़ी देर के बाद तुम आकर के ले जाना। अली अकबर ने वादा किया, बहन सुगरा मैं कुछ दिनों के बाद लौटूंगा तो मैं तुम्हें जरूर कूफा लेकर के चलूंगा। हजरत अब हजरत ज़ैनब पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, अपने दोनों बच्चे अनु मोहम्मद को तैयार कर रही हैं। हजरत अली असगर का झूला तैयार हो रहा है। ये सारे लोग आखिरी सलाम मदीने को अलविदा कहने के बाद चल रहे हैं, अब मक्का शरीफ के लिए चल रहे हैं। मक्का शरीफ से वो काफिला अब कूफा के लिए जब रवाना हो रहा है, लोगों ने कहा हुजूर आपको जाना ही है तो आप पहले यूं ही न चले जाएं, पहले किसी को कासिद बनाकर एलची बनाकर भेज दें, जाकर वहाँ के हालात पता करें, वहाँ के हालात के मुशाहिदा करें। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेज दिया गया है अपने दोनों बच्चों के हमरा कासिम और मोहम्मद इब्राहिम के साथ आप तशरीफ ले आए हैं। अल्लाहु अकबर। जब आप कूफा में तशरीफ लाए हैं तो एक दिन में 40,000 कूफियों ने आपके हाथों पर बयात कर ली है। अल्लाहु अकबर। लेकिन ये खबर जब मौसूल हुई उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, यजीद के हवारियों को, कि अब तो यजीद की खिलाफत जाने वाली है, लोग मुस्लिम बिन अकील को अपना खलीफा तस्लीम कर रहे हैं। एक दिन में 40,000 लोग बयात ले रहे हैं, अब तो यजीद की खिलाफत गई। अल्लाहु अकबर। इस्लाम के शहजादों एक के बाद दिगरे जब लोगों का हुजूम बढ़ता गया, जब ये खबर मिली फौरन हुक्म हुआ नुमान इब्ने बशीर को, नुमान इब्ने बशीर फौरन हजरत मुस्लिम बिन अकील को रोका जाए, अगर वो न माने तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए, उनकी बयात से लोगों को रोका जाए, उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। नुमान इब्ने बशीर गवर्नर थे कूफा के, जबकि उनके दिलों में अज़मत मुस्तफ़ा अहले बैत था, वो इतरत पैगंबर के गुलाम थे। आपने सोचा चंद सिक्कों के लिए अहले बैत मुस्तफ़ा को मैं गिरफ्तार कैसे कर सकता हूँ, उनके खून से उनके खून से अपना हाथ कैसे मैं गिला कर सकता हूँ, अपनी आखिरत कैसे मैं खराब सा आखिरत का सौदा कर सकता हूँ। अल्लाहु अकबर। नुमान इब्ने बशीर ने अमल नहीं किया तो वहाँ का गवर्नर बनाकर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को भेजा यजीद ने। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद हजाजी लबास में चला आ रहा है कूफा में। अल्लाहु अकबर। इधर जालिमों ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो ही कूफा में दाखिल हुआ है, लोग मुंतजिर थे कि इमाम मुस्लिम ने खत लिख दिया है तो हजरत इमाम बरहक तशरीफ ला रहे होंगे, मदीने के रास्ते में खड़े होकर देख रहे हैं कि उबैदुल्लाह हजरत इमाम तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन
लेकिन वो मक्कार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद था। जब करीब से गुजरा तो लोगों ने कहा अगर हमारे इमाम होते तो नकाब न चेहरे पे डालते बल्कि वो जरूर हमें गले लगाते। लेकिन जब चेहरे से उम्मे हानी ने चेहरा खोला तो देखा ये मक्कार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है। लोगों से कहा है लोगों अब तुम्हारे इम्तिहान का वक्त शुरू हो गया है, ये कोई और नहीं ये जालिम सफाक इंसान, ये तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है। अल्लाहु अकबर। लेकिन वो धोखा दे चुका था, कूफा के लोग दगा खा चुके थे। जो फौरन बैरुल इमारत में जाता है, फजर की अजान होती है मस्जिद में, आने के बाद उसने खुतबा दिया है, ऐ लोगों सुनो सुनो, जो नहीं जानते हैं वो जान ले मैं कौन हूँ, मैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हूँ, मैं यजीद की तरफ से हाकिम मुकर्रर किया गया हूँ। ऐ लोगों सुनो, जिसके घर में भी इमाम मुस्लिम है उन्हें फौरन पेश कर दिया जाए। अगर किसी ने उनको पनाह देने की कोशिश की तो उसके घर उजाड़ दिए जाएंगे, घर में आग लगा दी जाएगी। अगर किसी ने हिमायत के लिए सर उठाया तो सर कलम कर दिया जाएगा। अगर किसी ने बयात के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। बच्चे यतीम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। जो मर मिटने के कसमें खा रहे थे समंदर की झाग की तरफ दब गए, बुलबुले की तरफ वो फूट गए। अल्लाह अकबर। जालिमों ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया है, उनके दोनों बच्चों को शहीद कर दिया है। हजरत मैं बस इजमालन जिक्र करता आगे निकल रहा हूँ, इसलिए घंटे 2 घंटों में ये जिक्र नहीं हो सकता, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ सुर्खियाँ दिखाकर बड़ी तेजी से अपनी बातें आगे बढ़ा रहा हूँ। इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा में शहीद कर दिया गया है। यहाँ तक कि वो 2, 9, 11, 10 साल के बच्चों को भी जालिमों ने नहीं छोड़ा, उन दोनों बच्चे भी शहीद हो गए हैं। नहरे फुरात के किनारे जालिमों ने कत्ल कर दिया है। इस्लाम के शहजादों जरा गौर फरमाओ, हजरत इमाम मुस्लिम इधर इमाम बरहक को खत लिख चुके हैं। जिस दिन शहादत हो रही है इमाम मुस्लिम की कूफा में, उस दिन मेरे आका रवाना हो रहे हैं। जब तशरीफ ले आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने रोका, रास्ते में तरह बिन अदी ने रोका, हुजूर तशरीफ न ले जाइए, मैं कूफा से ही आ रहा हूँ। मैंने एक बहुत बड़े लश्कर को देखा है जो आपसे लड़ने के लिए तैयार है। हुजूर छोटे छोटे बच्चे हैं, आप तशरीफ न ले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि जान के लाले पड़ जाएं। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया अल्लाह तुम्हारा भला करे। लेकिन हुसैन के जो कदम आगे बढ़ चुके हैं वो पीछे हटने वाले नहीं है। फज़ुक शायर ने रोका, कहा हुजूर मैं कासिया के रास्ते आ रहा हूँ, मैंने कूफा में देखा है बहुत बड़ी जमात है जो आपसे लड़ने के लिए तैयार है, हुजूर तशरीफ न ले जाएं। लेकिन मेरे आका फज़ुक शायर का भी न सुना। अल्लाह अकबर। जब करीब से करीब पहुंचे तो हुर बिन रियाही ने रास्ता रोका, 1000 लश्कर के साथ रोका और फरमाया हुजूर आप तशरीफ न ले जाएं। अल्लाह अकबर। इतनी ही में अब वक्त नमाज का हो गया है। शहजादे को फरमाया शहजादा अली अकबर आजान पढ़ो। आजान हुई है, जमात का वक्त हो गया है, इमाम बरहक मुसल्ले इमामत पे हैं। आप फरमाते हैं हुर नमाज पढ़ोगे या तन्हा पढ़ोगे? हुर सोचने पर मजबूर है, अगर अकेला नमाज पढ़ रहा हूँ तो इमाम बरहक के रहते हुए नमाज होगी नहीं, अगर पढ़ लेता हूँ तो मुख्तदी हो जाऊंगा, मुख्तदा का हक अदा करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। इतने में इमाम बरहक ने अल्लाह अकबर कह दी है, नियत बांध ली है, तकबीर तहरीमा कह दी है। अल्लाह अकबर। हुर ने पीछे जाकर के इमाम पीछे मुख्तदी बन गए हैं, नमाज पढ़ ली है। नमाज पढ़ ली हुर ने, फरमाया हुजूर अब तो मैं आपका मुख्तदी हूँ, हुजूर तशरीफ ले जाएं, मैं आपका रास्ता नहीं रोकूंगा, आप यहीं से आगे बढ़ जाएं, निकल जाएं किधर भी, लेकिन कूफा न तशरीफ ले जाए। हुर बिन रियाही को भी कहा हुर तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन हुसैन इब्न अली आगे निकल चुका है, हुसैन के नाना के उम्मत ने मुझे बुलाया है इसलिए मुझे जाना ही होगा। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम बरहक चले चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक जमीन वो भी आती है जहां से सवारियां अब आगे नहीं बढ़ रही हैं। हुसैन इब्न अली कोशिश कर रहे हैं लेकिन घोड़ा अब अड़ गया है। इमाम बरहक ने फरमाया बेटा अली अकबर पता करो ये कौन सी जगह है। जब पता किए तो मालूम हुआ कि ये करबो बला है। अल्लाह अकबर। इमाम बरहक फरमाते हैं बेटा अली अकबर यही तो हमारी आखिरी क़याम गाह है, खेमे तैयार करो, उतरो कजावे खाली करो, कह दो तमाम सैयदानियां उतर जाएं, बच्चे खाली कर दें, खेमे नसब किए जाएं, यही पे हमारा आखिरी क़याम गाह है। अल्लाह अकबर। नहरे फरात के किनारे करबो बला के मैदान में अल्लाह अकबर अहले बैत का नूरानी काफिला
खेमा जन हो गया है। अल्लाह अकबर। 2 तारीख को ही वो खेमा लग गया है। इस्लाम के शहजादों, अब उन पे दबाव बनाया जा रहा है। अमर इब्न साद आकर कहता है, ए हुसैन इब्न अली, अभी भी मौका है, आप बयात कर लें और अपनी जान बचा लें। हजरत इमाम बरहक ने फरमाया, अमर इब्न साद सुन, अगर बात ऐसी है तो हमें शाम जाने दे, हम शाम में जाकर यजीद से अपना मामला हल कर लेंगे, या जहां पे मुसलमानों की तादाद है हमें उस बस्तियों में हमें चले जाने दो, हम वापस चले जाएंगे। इस्लाम के शहजादों, आप क्या सोच रहे हैं? उस लश्कर को देखकर इमाम बरहक डर गए, इसलिए सब बातें कह रहे थे? नहीं, इत्माम हुज्जत के लिए कह रहे थे, ताकि कोई ये ना कहे कि हुसैन तो लड़ने पे ही आमादा थे। नहीं, लड़ने नहीं, बल्कि अपनी कौम को, अपनी नाना की उम्मत को बचाने के लिए गए थे। इमाम बरहक ने फरमाया, हमें मौका दे दो। कहा इमाम बरहक ने, मौका दे दो। अमर इब्न साद का तेवर थोड़ा नरम जरूर था, तेवर उसका नरम था। उसने सोचा कि इजाजत दे दी जाए तो वो दमिश्क चले जाए, मामला खुद यजीद से हल कर ले। लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, अमर इब्न साद, क्या तुम्हें वकालत के लिए भेजा गया है या हुसैन का सर लेने के लिए भेजा गया है? क्या तुम्हें रे के हुकूमत नहीं चाहिए? क्या तुम्हें गवर्नरी नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो बताओ, ये तमाम इजाज तुमसे छीन लिए जाएंगे, तुम्हें रे की हुकूमत भी न दी जाएगी। ये तमाम के तमाम तुम्हें जो इज्जत दी गई है वो तमाम के तमाम तुमसे छीन लिए जाएंगे। वहदे अल्लाह अकबर। अमर इब्न साद, वो लालची कुत्ता इंसान, वो फिर तैयार हो गया। अमर इब्न साद जानते हैं, ऐसे मुकद्दस सहाबी रसूल का वो बेटा है, हजरत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि वो ज़ात बबरकत है। अल्लाह अकबर। जो रसूल हाशमी के ऊपर आने वाले हर तीर को हजरत उमर इब्न हजरत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला ने अपने सीने को ढाल बना दिया था। आज उन्हीं का बेटा अमर इब्न साद है जो रसूल हाशमी के घर को लूटना चाहता है, अहले बैत के मुस्तफा के चिराग को हमेशा के लिए बुझाना चाहता है। अमर इब्न साद ने कहा, हुसैन इब्न अली, अभी मौका है, सोच लें। अल्लाह अकबर। हमेशा जवाब यही मिलता रहा, ये मुमकिन नहीं है, तो तुम हमारे सर को काट तो सकते हो लेकिन हुसैन का सर झुकने वाला नहीं है। एक के बाद जिक्र 7 तारीख हो गई है, जो ही 7 मुहर्रमुल हराम हुई, नहरे फुरात पे पहरा लगा दिया गया। नहरे फुरात पे पहरा लगा दूं, एक कतरा भी खेमे हुसैनी में पानी न जाने पाए, इसलिए इनके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं। जब अलतश करेंगे, प्यास प्यास करेंगे तो हुसैन नरम दिल है, उनका दिल बैठ जाएगा, वो यजीद की बयात के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर ऐसा न हुआ तो प्यास की शिद्दत से नेढाल हो जाएंगे, तो ये अहले बैत हैं, ये कमजोर हो जाएंगे। इनके छातियों में अली शेर खुदा का खून है, ये बहुत ही ताकतवर हैं, इनके कुछ तो हिम्मत कमजोर हो जाएगी, ये लड़ने के काबिल हो जाएंगे। इसलिए अली के वो शेर हैं जिस अली ने खैबर के किले को पकड़कर वो हिला दिया था, जिसने दरे खैबर को उखाड़ करके फेंक दिया था, जिनके बाप अली ने, हजरत मौला अली ने मरहब ऊद की लाशों को तड़पा दिया था, वही खून हजरत हुसैन आजम के सीनों में है, उनके जिस्म में है। इसलिए इन पे पानी बंद कर दिया जाए। 7 मुहर्रमुल हराम से पानी बंद है, 7 गुजर गए, 8 गुजर गए, जब नवी की रात हो रही है, उस वक्त दिन से ही दबाव बनाया जा रहा है। ए हुसैन, क्या जवाब है? इमाम बरहक ने फरमाया, जो कल था आज भी वही है। अल्लाह अकबर। रात होने वाली है, कहा हुसैन अब क्या ये, अब क्या तुम्हारी ये है? आपने फरमाया वही कि हम तुम्हारे हाथों पे कभी बयात नहीं कर सकते, यजीद को अपने खलीफा नहीं तस्लीम कर सकते, लेकिन सुन लो मेरी एक गुजारिश, लड़ाई तो होनी है लेकिन आज रात की हमें मोहलत दे दो, ताकि हम अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह अकबर, दिल खोल करके हुसैन आखिरी सजदा कर ले, अपने रब की बारगाह में सर झुका ले। अल्लाह अकबर। रात नबी की रात है, हजरत इमाम बरहक फरमा रहे हैं, ऐ सुनो सुनो।